हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी पर और मैं हूं प्रदीप गौड़। देखिए बच्चों, हम जिस नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ एक कोई एग्जाम ही नहीं, एक बहुत ही बड़ी वॉर है। हमें याद रखना चाहिए कि 25 लाख प्लस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन मैं क्या कहता हूं सर कि अगर कोई कितनी भी बड़ी वॉर हो, अगर आपको जीतना है तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहला, इन्वायरमेंट कैसा है, यानी पेपर पैटर्न कैसा है। सेकेंड थिंग, हवा किधर से किधर की तरफ बह रही है, क्वेश्चन किधर से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। थर्ड थिंग, जिस पर्टिकुलर जगह पर लड़ाई होनी है वो कैसी है। मीन्स व्हाट, नीट का जो एग्जाम होना है, ठीक है, उसमें डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है ना। जो असर्शन रीजन है, एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक हैं, बाकी किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, उसका ग्राउंड क्या रहने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पर्टिकुलर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था। बच्चे हमेशा मेरे से ये डिमांड करते रहे हैं कि सर मुझे बताइए क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी, ओवरऑल एनसीईआरटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर लूंगा और जाकर एग्जाम दूंगा। बच्चों, आपकी डिमांड पर मैंने 2015 से लेकर के 2023 तक के पेपर को एनालिसिस किया और मैंने पाया कि 70% ऑफ क्वेश्चन बस इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और नो डाउट 24 में भी यही पैटर्न रहने वाला है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। साथ ही साथ एक चीज और मैं कंफर्म कर दूं कि ये जो टॉपिक मैंने दिए हैं, एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वही टॉपिक सेम किसी दूसरे टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेगा या उसको समझने में हेल्प करेगा। समझ पा रहे हैं? तो चीजें बहुत ही इजी होने वाली हैं। इन टॉपिक को आप नोट डाउन कर लेंगे, कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा। यहां पे थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली, ठीक है, पूरा देखिएगा, सुनिए जरा ध्यान से। पहले मैंने रखा माइटोसिस एंड मियोसिस को, ठीक है। आपको पता है सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोटा सा चैप्टर है। माइटोसिस मियोसिस की ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखी है ट्रिक की, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए। कमाल की ट्रिक है माइटोसिस मियोसिस की, हर बार वहां से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4, ठीक है। माइटोसिस से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मियोसिस से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरफेस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यही माइटोसिस मियोसिस और इंटरफेस कहां कहां हेल्प करेगा, जरा ध्यान देना। अगर आपने इन टॉपिक को पढ़ा तो मैं कहता हूं सर इंटरफेस जो होगा, जब आप क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा वगैरह, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो आपसे पूछा जाता है कि मुझे बताइए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो आप कहते हैं सर एस फेज में होता है ना। पूछता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन किस फेज में होता है, तो आप कहते हैं G1 और G2 फेज में होता है। तो ये चीजें कहां पर हैं, इंटरफेज में। जब आप पढ़ते हैं माइटोसिस और मियोसिस तो ये चीजें बहुत यूज होती हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस में माइटोसिस मियोसिस हेल्प करती है, ठीक है। फिर पॉलन ग्रेन के भी फॉर्मेशन में, ठीक है, वो तो ऑलरेडी है, ठीक है। फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां से तो क्वेश्चन आएंगे ही, इन्हीं टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन यहां से आते हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन, तो इनको पढ़ेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट मैंने रखा है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी। सर इनसे लास्ट ईयर 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, बस आपको समझना है। इसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर रख दी है, रेस्पिरेशन इन प्लांट नाम से एक प्लेलिस्ट में टॉपिक भी दिया है। तीनों वीडियो आधे घंटे में खत्म हो जाती है और 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये पढ़ लेना है। डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल एंड C4 साइकिल, इन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? बाकी तो सबको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, ये सबको पता है, बट इनमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और मैं कहता हूं और कोई टॉपिक है अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं सर। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन में क्या क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, फिर क्या एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, इनको जरूर पढ़ के जाना, यहां से पक्का क्वेश्चन आता है, फिक्स रहता है। फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आप जब पढ़ रहे हो तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ऑलरेडी आप पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ लेते हैं, उसको भी साथ में रखिएगा, ठीक है, तो एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर फंगाई, फंगल डिजीज भी आप पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो यहां पर भी फंगाई पढ़ लेना। लाइकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन यहां पर पढ़ते हैं, फिर इकोलॉजी में भी जाकर पढ़ते हैं आप, ठीक है। फिर प्लांट किंगडम में आप एल्गी जरूर पढ़ करके जाइएगा, एल्गी फंगाई आपको मिस नहीं करना है, और लाइकेन को भी, ठीक है। फिर ब्रायोफाइटा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किंगडम एनिमेलिया में पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, मैंने इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे फाइलम है उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर और फिर उसके बाद इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। फिर आप आ जाएंगे बायोमोलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट अगर आपने पढ़ा, ठीक है, तो आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, स्पेशली ये कार्बोहाइड्रेट,
ये जो बायोमॉलिक्यूल है क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में है, फिर क्लास 12th में केमिस्ट्री में है, तो रिपीटेड हो गया। सेकंड थिंग, जब आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं तो इन्हीं का यूज होता है यहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। जब आप डीएनए बनाते हैं, डीएनए की पैकेजिंग करते हैं ना, वहां पर यूज होता है पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर है ना, राइबोस शुगर, इन सब के फॉर्मेशन में। प्लस जब आप प्रोटीन पढ़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे तो अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, उसी का यूज कहां होता है, हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्मेशन में, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड यहां पर डीएनए आरएनए वगैरह पढ़ते हैं, उसी डीएनए आरएनए के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं जाकर कहां, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें दो चीजें होती हैं बेटा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है उसे याद रखना। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, जाकर देख लीजिएगा एक बार वीडियो। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 का, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से, तो वो टॉपिक जरूर टच करिएगा आप, ठीक है। और फिर परसेंटेज वगैरह पूछ लेता है कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कितना ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा के थ्रू कितना ट्रांसपोर्ट होती है, CO2 का भी सेम तरीके से पूछा जाता है। ब्लड क्या होता है, ब्लड के टाइप क्या होते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, WBC कितने टाइप के होते हैं, उनके परसेंटेज क्या होता है, उनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, ये सारी कहानी पूछी जाती है यहाँ पे। फिर ब्लड ग्रुप अगर आपने यहां पर पढ़ा, उसके बाद जेनेटिक्स में भी आपको पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ओवरलैप करेगा, ठीक है। आगे देखिए, एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ लेंगे आप, फिर ECG से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड ऑर्गन, पर्टिकुलर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक्सक्रीशन किस मोड में होता है, अमोनोटेलिज्म है, यूरियोटेलिज्म है, यूरिकोटेलिज्म है, और उनमें कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये याद रखना है आपको। एंड रेगुलेशन ऑफ किडनी, रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या फिर बोले कि हाइपोथैलेमस के थ्रू रेगुलेशन, या फिर बोले मैं कि हार्ट के थ्रू रेगुलेशन, ये चीजें मैंने ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो है। एंड नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके पार्ट, उसके फंक्शन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट PNS में क्रेनियल नर्व जरूर पढ़ लीजिएगा, क्रेनियल नर्व, उसके टाइप, ठीक है, और पर्टिकुलर किस नंबर की नर्व का क्या नाम है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, ये जरूर पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से अगर हम बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट, उससे सेक्रेट होने वाले हार्मोन और उन हार्मोन का इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये पूछी जाती है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको बताऊं, एक बायोलॉजी ट्रिक नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरी, जाकर उसे देखिएगा, उसमें 206 बोन और बाकी सारी वीडियो, जितनी भी ट्रिक की वीडियो है उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। आगे देखिए, थायराइड ग्लैंड भी ले लेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल 11th के ये वो टॉपिक हैं जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें क्लास 12th की, तो यहां पर मैंने वो टॉपिक रखे हैं, दिख रहा होगा, शॉर्ट टाइप का है बहुत ज्यादा। सुनिए, पॉलिनेशन 100% सर, पॉलिनेशन से लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन ओवरऑल इस चैप्टर से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं सर, है ना, देख रहे हो जेनेटिक्स का बुखार हो गया है सबको, है ना। पहला जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, तो पॉलिनेशन से तो पक्का क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका बोर्ड हो या फिर नीट हो, और कोई साल ऐसा रहा ही नहीं है जब पॉलिनेशन से क्वेश्चन ना पूछे जाए। मैं आपको बता दूं 2023 में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो पॉलिनेशन से सिर्फ आए थे, समझ पा रहे हो, एक फ्लो चार्ट मैंने दिया है पॉलिनेशन का, उससे 3 क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने एक्सप्लेन की है। फिर ओव्यूल पढ़ लीजिएगा आप, एनाट्रोपस ओव्यूल, पॉलन ग्रेन क्या होता है, कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, इतना आपने पढ़ लिया, काम हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लेनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पढ़ लेना है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहां से पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनसे तो 100%, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 100% क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। सर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस करिएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब क्या, एक्स लिंक्ड डिजीज एंड ऑटोसोमल ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जैसे फेनिलकेटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, है ना, ये सब क्या है, ऑटोसोमल। एक्स लिंक में आप क्या पढ़ते हैं, हीमोफीलिया पढ़ते हैं, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर आप पढ़ते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर मेंडल डेविएशन में आप क्या पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉपी तो दोनों का एग्जांपल है, इनसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी है वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं।
आ गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये तीनों चीज़ें सेंट्रल डोग्मा में आ जाती हैं, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए की डिस्कवरी। 3 डिस्कवरी हुई थी डीएनए को लेकर के, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, एंड थर्ड वन इज हर्शी एंड चैज एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चैज एक्सपेरिमेंट से लास्ट ईयर क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था, ठीक है। लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन आते हैं 2022 में, 21 में, दोनों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लाइक स्टॉप कोडॉन क्या होता है, जिन्हें हम टर्मिनेटिंग कोडॉन भी कहते हैं। फिर उसके बाद स्टार्टर कोडॉन क्या होता है, उनका पैटर्न क्या है, बाकी सारी चीज़। एंड डीएनए पैकेजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए पैकेजिंग स्पेशली इन केस ऑफ यूकैरियोट का जरूर पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं, ह्यूमन इवोल्यूशन से पूछ लेता है, ठीक है, कि कितनी स्पीसीजेस रही, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, और उनकी क्रैनियल कैपेसिटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसकी ऑलरेडी ट्रिक दी है, तो आपको वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी बायोलॉजी के ट्रिक में, ठीक है। फिर होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ जाइए, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मलेरिया और टाइफॉइड को भी याद रखिएगा। चिकनगुनिया नया ऐड हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, टाइम कंज्यूम करने का कोई मतलब नहीं, पहले आप इनको कवर करिए, टाइम बचता है उसके बाद आप नए टॉपिक पर जाइए। फिर उसके बाद बात करें बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करें हम इंट्रैक्शन बिटवीन स्पीसीज, है ना, इंट्रैक्शन बिटवीन स्पीसीज आपको इकोलॉजी में मिल जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। वहाँ पर आपको पढ़ना है कि पैरासिटिज्म क्या होता है, कॉमनसेलिज्म क्या होता है, एमेंसेलिज्म क्या होता है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और उसके एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जीपीपी एनपीपी, ये आपको इकोसिस्टम में मिल जाएगा, ठीक, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। फिर फूड चैन, फूड वेब जरूर पढ़ लीजिएगा, वो छोटा सा ये दिखता है छोटा है, बट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो थोड़ा फंस जाते हैं। तो जब इसको पढ़िएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ने के बाद तुरंत एमसीक्यू सॉल्व करिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और क्या पढ़ लेना है इकोसिस्टम में तुम्हें, इकोलॉजिकल पिरामिड, एंड फिर क्या पढ़ लेना है, यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। यूनिट ऑफ इकोसिस्टम में जैसे एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और नई नई इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट आती है उसको सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए प्रतिदिप्स बायोलॉजी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।